आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेवी थाई, जिन लोगों का थाई बहुत ज़्यादा हो गया है, थाई हो गया है, बट ज़्यादा हो गया है, या जान में जो चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके बारे में। तो बढ़ने के तो बहुत कारण हैं, कारण को छोड़ दीजिए, लेकिन घटने का एक ही कारण है, हार्ड वर्क, एक्सरसाइज। अगर दैनिक जीवन में आप एक्सरसाइज जोड़ ले रहे हैं तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा और शेप में आ जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग भी करिए, उससे भी कम होगा, स्विमिंग करिए, आप जिम भी जाइए, या आप घर में ही काम करें। घर में भी अगर रेगुलर काम करते हैं, झाड़ू पोछा कर, बर्तन धोना, सब में ही कम हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दैनिक जीवन में करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग कुछ खास एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिससे आपका ये जो बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा। फिर भी कितना भी जल्दी करिए, आपका मिनिमम 3 महीना तो लगता ही है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं 3 महीना, अगर नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका 6 महीना लग जाएगा। आपको कभी भी ये है कि नहीं कि आपका 1 सप्ताह या 15 दिन या 20 दिन में कम हो जाए, कभी भी कम नहीं होगा। ये बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद 3 महीना, और नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका 6 महीना का टाइम लगेगा ही लगेगा। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है। महिलाओं में होने का एक बेसिक कारण है उन लोग के एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से महिलाओं का थाई, बट और पेट झूल जाता है। तो उसको भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लेवल में आ जाएगा। उसके बढ़ने के बहुत रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है सुस्त लाइफ, नॉर्मल जीवन जो आजकल लोग जीते हैं, सिर्फ खाते पीते और पड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उससे आपका थाई क्या, पेट, पूरा बॉडी इससे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका रीजन है आजकल के जो खान पान है, हेवी कार्बोहाइड्रेट, हेवी कैलोरी वाली चीज़ लोग खा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वर्कआउट उतना होता नहीं। सिर्फ खाने से क्या होता है, आपका थाई और पेट और पूरा बॉडी बढ़ना शुरू हो जाता है। थाई अगर बहुत ज़्यादा है, लटक रहा है या हेवी है, तो आप कोई भी कपड़े पहन लीजिए, अब कोई भी कपड़े सूट नहीं करेंगे। और आप हेवी थाई होने से आप अच्छे कपड़े पहन के ठीक से बैठ भी नहीं पाइएगा। दूसरा, अगर आपका थाई हेवी रहता है तो आपका पैर नॉक नहीं होता है। नॉक मतलब आपके दोनों पैर यहाँ सड़ जाते हैं, जो कि आपको दौड़ने में बहुत ही दिक्कत देते हैं। आप ठीक से दौड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा चलना ही पड़ गया तो आपका यहाँ पर कांच लग जाता है, इसको हम कांच बोलते हैं, या इस जगह छिल जाता है, कट जाता है, जिससे आप ज़्यादा चल भी नहीं पाएंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक और नॉर्मल एक्सरसाइज से कर रहे हैं, जो कि हर लेवल के लोग कर सकें। और किसी भी हार्ड एक्सरसाइज करने के पहले बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। तो इन सब एक्सरसाइज से आपका बॉडी भी वार्म अप हो जा रहा है। इस एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट पैर को 10 बार और राइट पैर को 10 बार करके अप डाउन करना है। वॉकिंग लंजेस, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है, आपको शुरुआत में 10 करना है, उसका आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाइएगा। ये एक्सरसाइज आपके सिर्फ पेट, हिप और थाई के चर्बी को कम नहीं करता है, आपके पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पैरों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। शुरुआत हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज से करते हैं। ये सारे एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी में क्रैम्प नहीं आएगा। एकदम सिंपल है, आप देखिएगा धीरे धीरे करके, और इसको कम से कम 20 बार करिएगा। पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा इससे। ये जस्ट एक नॉर्मल क्वालिटी का रबड़ है, वीडियो बनाने के लिए हम दिखा रहे हैं। बाज़ार में एक से एक बढ़िया रबड़ आते हैं, उनको आप थाई और पैर में फंसाए करिएगा तो आपकी थाई में टान पड़ेगा और बहुत जल्दी चर्बी कम होगा। जंपिंग जैक, ये बहुत ही बढ़िया वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे आपका पूरा बॉडी वार्म अप हो जाता है और पूरे बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। और शुरुआत में आप 20 करिएगा, आस्ते आस्ते 50 करिएगा इसको। ये मिक्सअप जंप एक्सरसाइज है, इसमें पूरा हाथ पैर सभी यूज होता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार पैर को आगे, एक बार पीछे, एक बार दाएं, एक बार बाएं, और आप जितना बैठ पाइएगा उतना बैठने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बैठ पाइएगा तो आप खड़े खड़े सिर्फ जंप करिएगा। बढ़ता वजन केवल शर्मिंदगी के कारण ही नहीं बनता, बल्कि अपने साथ कई गंभीर बीमारियों को भी लेकर आता है। अधिक वजन होने पर व्यक्ति को डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट संबंधित समस्या, जोड़ों में दर्द और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुमो स्क्वाट्स, ये आपके इनर थिक, आउटर थिक और बट और हिप की चर्बी को कम करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। शुरुआत में आप नॉर्मल करिएगा, उसके बाद आप वेट लेके डिफरेंट स्टाइल से आप डिफरेंट शेप में करिएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत लोग बहुत तरह का बोलते हैं कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से बैठने से बॉडी का शेप ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से जैसे बैठ पाए बैठिएगा, आप सब में आपका काम होगा, सभी काम करता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा।
ये साइड लंजेस है, इसमें आप बॉडी को स्ट्रेट रखिएगा, हाथ को भी एकदम स्ट्रेट रखिएगा और आप जितना बैठ पाइएगा मतलब जितना डाउन हो पाइएगा उतना ही अच्छा होगा। ये बच्ची थोड़ा सा एक्सरसाइज करते थक गई है, इसलिए इसका शरीर स्ट्रेट नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है। शुरुआत में 5 या 10 कदम करिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से आप बढ़ाइएगा। अगर आपसे वो दोनों स्क्वाट जंप हो जा रहे हैं इसको भी ट्राई करिएगा। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ये आपका 1.5 से 2 महीना में ही आपका लटकता हुआ तोन और साइड की चर्बी को कम कर देगा। अगर ये सारे एक्सरसाइज आपको हार्ड लग रहे हैं तो मैंने वीडियो के लास्ट में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताए हैं जो कि कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है। अब इस एक्सरसाइज में आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आप स्ट्रेट खड़े होइएगा एक बार, फिर राइट साइड में एक बार जंप, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट साइड में एक बार जंप, फिर स्ट्रेट। शुरुआत में आप जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ज़्यादा होने लगेगा। ये एक्सरसाइज उससे थोड़ा टफ पड़ जा रहा है क्योंकि इसमें आपको मिडिल में स्टॉप नहीं मिल रहा है। आप एक बार राइट साइड में जंप मार रहे हैं, फिर आप एक बार डायरेक्ट लेफ्ट साइड में जंप मार रहे हैं, राइट लेफ्ट करके जंप मार रहे हैं। अब हम लोग इसी स्क्वाट्स को तो एड़ी के जोर पर करते हैं। ये थोड़ा हार्ड है, तकलीफ होगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपके पेट के चर्बी, कमर की चर्बी और जांघ के चर्बी को कम कर देगा और साथ में ये आपके पैर के सारे पार्ट, पूरे पैर को ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे आपका कभी भी लंबा दौड़ने में, जो लोग 10-15 किलोमीटर लंबा दौड़ते हैं उन लोग कभी भी सीन पेन, काफ पेन और एंकल में पेन नहीं आएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है ये लंबा दौड़ने वालों के लिए। जिन लोगों का शरीर बहुत ही हेवी हो चुका है और जो लोग हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका पेट, हिप और थाई का चर्बी कम होगा, इससे भी कम होगा। हम देखते हैं बहुत से लोग ज्ञान देते हैं 2 दिन में मोटापा कम हो जाएगा, 7 दिन में मोटापा कम हो जाएगा। मोटापा कम करना इतना आसान बात नहीं कि आपका 2 दिन और 7 दिन में मोटापा कम हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत और डाइटिंग में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। डाइटिंग बहुत ही ज़रूरी है मोटापा कम करने के लिए। और सभी को पता है ये 2 काम आपसे होता नहीं है, होने वाला भी नहीं है, ना डाइटिंग होगा ना एक्सरसाइज होगा। तो बहुत से लोग दवाई के चक्कर में जाते हैं। कुछ लोग एलोपैथिक दवाई लेते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक के नाम से बेचते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक के नाम से नो साइड इफेक्ट बोलकर बेचते हैं। वो आपका तो कम तो हो जाए कुछ दिन में, लेकिन बाद में आपका साइड इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। सेतुबंधु आसन या कीगल एक्सरसाइज, इस आसन से आपके बॉडी में बहुत ही लाभ मिलता है। आप शुरुआत में आप ऊपर जाके 10 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। जब आपका नॉर्मल हो जाए तब आप एक पैर को उठाकर ऊपर 10 सेकंड होल्ड, एक बार लेफ्ट पैर, एक बार राइट पैर, और कोशिश करिएगा आप शुरुआत में 10 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, नहीं हो तो 5 सेकंड भी होल्ड रखिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता होल्ड को बढ़ाते 20 से 30 सेकंड तक होल्ड को रखिएगा। ये सिंपल एक्सरसाइज है, आप देख के कर सकते हैं। और शुरू में आप 10-10, फिर आहिस्ता से बढ़ा के 20 और 30-30 पार करिएगा इसको। आपको मोटापा कम करने के लिए, चर्बी गलाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप मेहनत शुरुआत करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको बॉडी मूवमेंट करना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी का फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी का 19-20 होगा ही, टेढ़ा मेढ़ा होगा, गलत होगा। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपका पोस्टर सही हो जाएगा। शुरुआत तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपका सारा पोस्टर सही हो जाएगा। बहुत लोग बहुत ज्ञान देंगे, ऐसा करने से ये टेढ़ा हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, बॉडी टेढ़ा हो जाएगा, बॉडी का शेप खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शुरुआत करिए, आप किसी के बात पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा 19-20 होते रहेगा, करते करते आपका ठीक हो जाएगा। ये सारे एक्सरसाइज आपको वीडियो में दिख रहे हैं, देख के आराम से करते रहिएगा। शुरुआत एकदम कम से करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइएगा और आपको जो सूटेबल लगे। एक्सरसाइज तो मैंने बहुत बता दिए हैं, आप उसमें से कोई भी चुन लीजिए 5-10, उसको रेगुलर करिए। अगर आप हार्ड कर सकते हैं हार्ड करिए, अगर सिंपल करना है सिंपल करिए, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ करिए। आज का जो युग है, अर्जल गगरी छलका जाए, कम ज्ञानी ज़्यादा ज्ञान देते हैं। आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो मना करने वाले ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसे मत करिए, पोस्टर ख़राब है, ऐसे मत करिए, वैसा पोस्टर ख़राब है। आप कुछ नहीं, आप शुरुआत करिए। शुरुआत में किसी व्यक्ति का परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा 19-20 होता रहता है। आप बॉडी मूवमेंट करते रहिए, किसी का बात मत सुनिए, आप एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा। जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं किए उनके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये कमर की चर्बी और जांघ की चर्बी को कम करता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो मैंने एक्सरसाइज बताए हैं, ये तो बहुत सारे एक्सरसाइज हो जा रहे हैं। इसमें से आपको सब नहीं करना, इसमें जो आपको सूटेबल लगे, जो आपसे हो जाए
तो उसी को आपको चुनना है, सिर्फ 5, 6, 7 एक्सरसाइज चुन लीजिएगा, उसको करिएगा। फिर आस्ते आस्ते आपका बढ़ाइएगा, जो नहीं हो रहा वो भी करिएगा। और अगर आपको सारे करना है तो उसको अल्टरनेटिव भी करिएगा, कुछ एक दिन करिएगा, कुछ एक दिन, कुछ एक दिन, तो इससे कि आपका मन भी लगा रहेगा और सारे एक्सरसाइज भी हो जाएंगे। थाई का एक्सरसाइज है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ये आप सोचिएगा कि 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या महीना भर में कम होने वाला है, ये कम होने वाला नहीं है। इसको कम से कम आपको 3 महीना का टाइम देना पड़ेगा। 3 महीना के बाद ही आपको रिजल्ट आएगा, 3 से 6 महीना बाद आपको रिजल्ट आएगा। जय हिंद आप सभी को। करो योग, रहो निरोग। अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाइयाँ चलेंगी आपके साथ में, याद रखिएगा। मोटापा अपने साथ कई रोगों को लाता है, इसलिए एक्सरसाइज और डाइटिंग दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। डाइटिंग मेरे से खुद ही नहीं हो पाती है, इसलिए मैं एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देता हूँ। जय हिंद आप सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया।